नमस्कार दर्शकों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है एस्ट्रो योगी के हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आचार्य सार्थक। दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, कैसी उनके जीवन के अंदर परिस्थितियां आएंगी, क्या उतार चढ़ाव उनको देखने पड़ेंगे, या कौन से ऐसे शुभ योग हैं जिनका निर्माण हो रहा है जिससे उनके जीवन में परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी और जीवन के अंदर एक सुखमय समय देखने को मिलेगा। अब देखिए, बृहस्पति की जो स्थिति रहेगी लगभग वर्ष 2021 में आपके लग्न के अंदर रहेगी। तो देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये परिस्थिति बहुत अच्छी बन रही है। अब देखिए, सुनने में ये ज़रूर लगेगा अजीब कि परिस्थिति अच्छी कैसे बन रही है, क्योंकि देखिए बृहस्पति द्वादशेष होके नीच का हो गया। तो कहीं ना कहीं महर्षि पराशर के हिसाब से अगर हम देखिए एक रूल को फॉलो करते हैं कि छठे, आठवें और 12वें घर का स्वामी यदि नीचस्थ होगा, वक्री होगा, अस्त होगा, पापकत्री योग में होगा, या फिर कहीं ना कहीं उसकी स्थिति किसी भी तरीके से चाहे डिग्री वाइज वो निर्बल होगा, तो ये विपरीत राजयोग की परिस्थिति बन जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो स्थिति आपकी कुंडली के अंदर बनेगी, वर्ष मतलब चंद्र कुंडली के अंदर बनेगी, वो विपरीत राजयोग की स्थिति गोचर में निर्माण हो रही है। क्योंकि बृहस्पति द्वादशेश होके नीच के हैं, तो मतलब आपके खर्चे अधिक नहीं होंगे, पैसे की सेविंग आपके पास होगी। और साथ ही साथ देखिए 12वां घर जो होता है जिन भी चीज़ों का, कि चाहे कह लीजिए जेल, जमानत इत्यादि का, रोग का, हानि का, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं वर्ष 2021 के अंदर आपका बचाव होगा। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि यश, मान, प्रतिष्ठा और ओहदा आपका बढ़ेगा। अब वो देखिए कैसे, क्योंकि आपकी खुद की राशि का स्वामी अपनी राशि के अंदर ही विराजमान होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको लाभ पहुंचाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेशन की। देखिए, अगर प्रोफेशनल लाइफ आपकी देखी जाए तो कहीं ना कहीं वर्ष 2021 में अच्छी जाने वाली है, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति है, अगर आप बहुत समय से नौकरी ढूंढ रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि आपको कोई नई नौकरी मिल जाए या नया ऑप्शन मिल जाए, तो वर्ष 2021 के अंदर वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप प्रमोशन सोच रहे थे कि बहुत समय से आप मेहनत करे जा रहे हैं लेकिन आपको ग्रहों की हिसाब से प्रमोशन नहीं मिल पा रही, माफ़ी चाहता हूँ, या आपको अगर अपनी मेहनत के हिसाब से प्रमोशन नहीं मिल पा रही, तो वर्ष 2021 में आपको प्रमोशन मिल जाएगी। उस चीज़ के लिए आपको कहीं ना कहीं, अब देखिए जो एक परिस्थिति बनती है, आपको प्रोफेशनल लाइफ में एकदम गेन मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको खुश होना चाहिए कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए भी ये समय कहीं ना कहीं अच्छा जाने वाला है, क्योंकि वर्ष 2021 में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, आप हो सकता है कुछ नया व्यापार शुरू कर ले, या फिर हो सकता है कुछ पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर ले, और दोनों में ही आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। या ऑलरेडी जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि जो गोचरीय स्थिति बन रही है वो लाभ कराएगी। विशेष तौर पे देखिए, जो लोग लोहा, सीमेंट इत्यादि का कार्य में इन्वॉल्व है, तो खास तौर पे, या मशीनरी वर्क में, उनके लिए तो विशेष तौर पे परिस्थिति अच्छी नज़र आ रही है। स्वास्थ्य की मैं ज़रूर कहूँगा कि बृहस्पति का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। लेकिन देखिए, विशेष तौर पे क्या प्रभाव होता है बृहस्पति का जब भी होता है, या तो आपका मोटापा बढ़ा देगा, तो अपने वजन का आपने ध्यान रखना है, खाना पीना आपने अच्छा खाना है, एक्सरसाइज डेली करनी है। क्योंकि देखिए, एक चीज़ का और आपने ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं पेट से संबंधित समस्याएं आपको रहेंगी। तो वैसे भी देखिए, आपको जंक फूड नहीं खाना, खाने पीने का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। एक परिस्थिति और आ सकती है, देखिए बैक पेन होने की शिकायत ज़रूर आपको हो सकती है। तो देखिए, शनिवार को शनि को तेल चढ़ाने से कहीं ना कहीं जो बैक पेन की स्थिति है उसमें आपको सुधार बनेगा, और कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थिति ये बन जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। शनि देव की आराधना करिएगा, पूजा करिएगा, शनि देव को तेल चढ़ाइएगा, तो कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी, और शनि देव का जाप करते रहिएगा। तो स्वास्थ्य की ये एक थी परिस्थिति जो आपके लिए वर्ष 2021 में बनने वाली है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो खुशखबरी आपके लिए ये है, मकर राशि के जातकों के लिए जिनकी अब तक शादी नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ग्रहों के जो योग बन रहे हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है। दोनों चीज़ों पे कहीं ना कहीं अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जैसा मैंने व्यापार का तो आपको पहले ही बता दिया, मैरिड लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं समय अच्छा है। तो अगर तनावपूर्ण माहौल चल रहा था घर में, तो आप टेंशन मत करिए, अब चीज़ें आपके साथ अच्छी
होने वाली है, ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है कहीं ना कहीं वो लाभकारी बनने वाली है। अब बात करते हैं लव रिलेशन की। अगर बात की जाए, जहाँ तक मुझे लगता है परिस्थिति अच्छी है, कोई ना कोई आपको ऑफर जिसे कह लीजिए, प्रपोजल जिसे कह लीजिए, वो आ सकता है कि आप जिसको लाइक करते हैं, देखिए इनफैक्ट ये भी चीज़ हो सकती है, जिसको आप लाइक करते हैं तो हो सकता है उन्हीं के साथ आपके टर्म्स अच्छे बन जाए, क्योंकि रिश्तों को लेके ग्रह अच्छे नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ अच्छी नज़र आ रही है, तो मेरे को 1% भी वहाँ पे दिक्कत नहीं नज़र आती है। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग आपकी। अगर बात की जाए तो देखिए ट्रैवलिंग होगी, लेकिन अच्छे वे में ही होगी। तो अच्छे वे में कैसे, देखिए कामकाज से रिलेटेड, धन कमाने से रिलेटेड कुछ ना कुछ, जहाँ तक मुझे लगता है ट्रैवलिंग हो सकती है। या फिर देखिए किसी विदेशी के साथ आपका कनेक्शन, जैसा मैंने रिलेशनशिप की बात की, बन सकता है। विदेशी मतलब देखिए हो सकता है कि आप जिसको पसंद करते हो वो कहीं बाहर रहती हो या रहते हो, तो उनके साथ भी परिस्थितियाँ अच्छी होने की संभावनाएं बनती हैं। तो ये भी चीज़ है कि यहाँ पे कनेक्टेड आ रही है ना। ट्रैवलिंग करिएगा, ट्रैवलिंग होगी, कामकाज को लेकर ट्रैवलिंग होगी, और उसमें मेरे को कोई भी स्थिति खराब नज़र नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं ग्रहों की स्थिति अच्छी है। अब बात करते हैं, देखिए भूमि संपत्ति वगैरह खरीदने के योग भी बनते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आपका पैसा कहीं ना कहीं ज़मीन में इन्वेस्ट होगा, और देखिए आपके लिए वो लाभकारी भी साबित होगा, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो इसी चीज़ को दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं आपके लिए वो परिस्थितियाँ जो बनेंगी वो लाभकारी साबित होंगी। क्योंकि शनि को प्रमुख कारक माना गया है ज्योतिष के अंदर ज़मीन का, खाली जो ज़मीन है शनि उससे कनेक्टेड है। या फिर देखिए कुछ लोग कहते हैं कि देखिए बना बनाए मकान, मतलब प्रॉपर्टी के लिए देखिए दो ही ग्रह ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्टेड माने जाते हैं, वो बन जाता है शनि और मंगल। अगर इनकी स्थिति अच्छी है, और जैसे लगन में देखिए बृहस्पति भी जो संबंध बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा लाभ होगा, प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, वो आपके लिए लाभकारी साबित होगी। तो देखिए लगभग मिला के अगर देखा जाए सारी परिस्थितियाँ होगी। संतान के लिए भी अच्छे योग है, जो लोग प्लान कर रहे थे कि हमें मतलब संतान के लिए, तो वर्ष 2021 आपकी संतान होने की भी परिस्थितियों को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं मकर राशि के जातकों को इस चीज़ के लिए भी खुश होना चाहिए कि वर्ष 2021 में आपके लिए ग्रहों की स्थिति जो बन रही है वो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी लाभ कराने वाली है। तो मकर राशि की महिलाएं, अगर आप प्लान कर रहे थे संतान के लिए, तो वर्ष 2021 से कोई अच्छा और वर्ष बनता ही नहीं, इसी में प्लान करिए। और देखिए मैं एक आपको टाइम भी बता देता हूँ कि प्लानिंग कब करनी है। जनवरी से लेकर देखिए फरवरी के बीच में प्लानिंग करनी है, अन्यथा दिसंबर का जो महीना है उसमें प्लान कर सकते हैं, या फिर अगस्त के अंदर प्लान कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको स्पेसिफिक मंथ्स बताए, ये देखिए बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, मकर राशि वालों में एक कमी ज़रूर होती है। आपको अगर 4 घंटे 5 घंटे या कह लीजिए कि पूरा दिन भी अकेला बिठा दिया जाए तो आप खुशी से बैठ जाते हैं। ये एक परिस्थिति मुझे कहीं ना कहीं अजीब लगती है। अकेलापन, आप समटाइम्स आप स्पेस ढूंढते हैं कि आपको अकेलापन मिले, कहीं आपको बैठने की एक स्थान मिले जहाँ पे आप अकेले बैठ सके, और खुद की इंटरनल जो थिंकिंग है, इनर थॉट है, उसी को सोचते रहे, चाहे कुछ भी सोचो देखिए, लेकिन आप चाहते हैं, आपको एक अकेलापन चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ आपके पास ना हो, आपको स्पेस चाहिए। लेकिन ये परिस्थिति कई बार देखिए क्या होता है कि आपके जो अपने हैं उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लग पाती। तो विशेष तौर पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। वो देखिए क्यों नहीं अच्छी लग पाती, क्योंकि नेचुरल है। देखिए आपके अपने चाहेंगे कि आप हमेशा उनके साथ रहें, आप अकेलेपन में ना जाएं, और वही परिस्थिति आप कई बार उत्पन्न कर देते हैं। अब देखिए इसमें आपकी भी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं आपका ग्रह जो संबंधित है शनि, वो इसी चीज़ का कारक माना जाता है कि इंसान कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियों में चला जाता है कि वो अकेलापन चाहता है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति ना करें, नहीं तो देखिए बनते बनाते रिश्ते खराब भी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जीवन में फिर आपको उस चीज़ का दुख भी होता है। जो लोग एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, तो वर्ष 2021 आपके लिए आपकी राशि के अनुसार अच्छा है। बिल्कुल आप प्लान करिए, कहीं अगर आपने एडमिशन लेना है, कुछ और नया कुछ सीखना चाहते हैं, तो विशेष तौर पे योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको लाभ की परिस्थिति बनेगी, और आपको लाभ निश्चित तौर पे हो जाएगा। मैं आपको अब उपायों के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आपके ग्रहों के हिसाब से परिस्थितियाँ बनने की, उपायों के माध्यम से आप उनको अच्छा कैसा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए भले ही ग्रह अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा इसका ये मतलब नहीं होता कि हमें उपाय नहीं करना। अगर रेमेडी हम साथ में करके चलते हैं तो और लाभ की स्थिति बन जाती है। सबसे पहले तो देखिए शनि देव की आराधना आपने ज़रूर करनी है, आपकी राशि के स्वामी है वो।
अगर आप उनकी आराधना करेंगे कहीं ना कहीं आपके लाभ की स्थिति और बढ़ेगी। शनि का जाप कर सकते हैं। अब देखिए तरीका क्या होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, देखिए कुछ तरीके होते हैं जिनको अगर आप अपना लेते हैं, और बहुत सरल तरीके जिसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं या कोई बहुत बड़ा कोई उपाय नहीं करना होता, आप आसानी से खुद कर सकते हैं। शनिवार को जाना है आपने, शनि को आप तेल चढ़ाइए, शनि के मंत्रों का आप नियमित रूप से जाप कर लीजिए, और कोशिश करिए कि देखिए तेल चढ़ाएंगे साथ में काले तिल का भी आप दान करिए। ब्लाइंड स्कूल अगर आपके घर के आसपास है तो शनिवार को ज़रूर जाइए, वहाँ पे ब्लाइंड व्यक्ति को कुछ ना कुछ आप डोनेट करिए। यकीन मानिए आपका शनि आपसे खुश रहेगा, नेगेटिव कोई भी परिस्थिति आपके लिए नहीं बनने देगा। 7 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए वर्ष में लाभ की स्थिति बनाएगा। तो 7 मुखी एक रुद्राक्ष आप धारण करके रखिएगा। लग्न में जो बृहस्पति की स्थिति है उसको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं गुरुवार का अगर आप लोग फास्ट रख सकें भगवान श्री हरि विष्णु का, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। बृहस्पतिवार वाले दिन नहाते हुए विशेष तौर पे पानी में हल्दी मिला के नहाइए, तो आपको लाभ की स्थिति बनेगी। जो बृहस्पति की कहीं ना कहीं कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि भगवान विष्णु का फास्ट रखना, वो देखिए इसलिए ज़रूरी है कि बृहस्पति हो या फिर सूर्य ग्रह हो, अगर इनकी स्थिति को आपने ठीक करना है तो भगवान श्री हरि विष्णु की ही आराधना आपको करनी चाहिए। उससे लाभ की परिस्थिति बनती है। जो भी संकट होते हैं, जो भी दिक्कतें होती है, वो कहीं ना कहीं जल्दी दूर हो जाती हैं, जल्दी आपको अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी चीज़ का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो केतु की स्थिति रहेगी लाभ स्थान के अंदर रहेगी, तो कहीं ना कहीं भगवान गणेश को खुश करने की कोशिश करिए। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। गणेश को खुश करना है तो उनके माता पिता की रिस्पेक्ट, मतलब शिव की पूजा, पार्वती की पूजा अगर आप करते हैं तो गणेश जी सदैव आपसे खुश रहेंगे, उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, और केतु ग्रह की भी दृष्टि आपके ऊपर सही चलती रहेगी। हम ये जानेंगे कि वर्ष 2021 में कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण लगेगा, और साथ ही कौन कौन से त्योहार हैं, किस किस तारीख को वो पड़ेंगे। विस्तार से इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको डेट वाइज बताता हूँ कि कब कब सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ने वाला है, और भारत में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो के अंदर हम वो भी जानेंगे। वर्ष 2021 में अगर देखा जाए, देखिए 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे और 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे। पहला चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा वो पड़ेगा 26 मई 2021 को, जो भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इसका प्रभाव, इसका मतलब किसी भी राशि के ऊपर या किसी जातक के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद वहीं दूसरा चंद्र ग्रहण जो दिखाई देगा वो देगा 19 नवंबर 2021 को, और ये भारत में दिखाई पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका सूतक भी भारत में मान्य होगा। अब देखिए सूतक क्या होता है, इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सूतक काल में ऐसा माना जाता है, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि कहीं ना कहीं ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं खास तौर पे, विशेष तौर पे उनको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए सूर्य ग्रहण जो लगेगा, पहला सूर्य ग्रहण दिखाई देगा 10 जून 2021 को, और उसका प्रभाव भारत में दिखाई नहीं देगा। वहीं दूसरा सूर्य ग्रहण जो लगेगा वो लगेगा 4 दिसंबर 2021 को, यह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। तो कुल मिला के ये है चंद्र ग्रहण का प्रभाव जो मैंने आपको बताया, एक बार भारत में पड़ेगा, बाकी किसी ग्रहण का प्रभाव पूरे वर्ष में भारत में नहीं पड़ने वाला, और आपकी राशि के ऊपर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि वर्ष 2021 में कौन कौन से त्योहार हैं और उनकी क्या क्या डेट होगी। तो देखिए सबसे पहला त्योहार देखिए वर्ष की स्टार्टिंग में होगा होली का, जो 29 मार्च 2021 को मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि जो प्रारंभ होंगे वो 13 अप्रैल 2021 से लेकर 22 अप्रैल 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए चैत्र नवरात्रि ये होता है हमारा भारतीय हिंदू एक जैसे कह लीजिए वर्ष आरंभ होता है। वर्ष 2021 की जो असल शुरुआत है वो चैत्र नवरात्रि यानी कि 13 अप्रैल से, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तभी से हमारे पंचांग भी लागू होना शुरू होते हैं। ये भारतीय ज्योतिष के अनुसार जानकारी मैंने आपको दी है। अब उसके बाद देखिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा 22 अगस्त वर्ष 2021 को। वही अब बात करते हैं गणेश चतुर्थी का पर्व जो है 10 सितंबर 2021 को मनाया जाएगा।
अब गणेश चतुर्थी का जो पर्व है, देखिए भगवान श्री गणेश जो विघ्नहर्ता माने जाते हैं, हर कोई बड़े उत्साह के साथ उनको देखिए अपने घर के अंदर लेके आता है, ताकि जीवन के अंदर सभी तरीके के कष्ट खत्म हो और जीवन के अंदर केवल और केवल उन्नति हो। उसके बाद देखिए शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होंगे, जो 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक मनाए जाएंगे। देखिए इस टाइम में क्या होता है, माँ भगवती का विशेष तौर पे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। अगर आप सच्चे दिल से माँ भगवती की आराधना करेंगे तो यकीन मानिए नवरात्रों के दिनों में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और बस आपको जरूरत एक ही चीज की होगी, वो होगी केवल और केवल सच्ची श्रद्धा की। जितनी श्रद्धा आपकी होगी उसी हिसाब से आपके काम बनेंगे। माँ भगवती की आराधना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और जीवन के अंदर हर चीज की प्राप्ति होती है। वहीं उसके बाद देखिए बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर 2021 को महिलाएं रखेंगी। अब बात करते हैं वर्ष 2021 में 4 नवंबर 2021 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और आने वाली वीडियोस भी पसंद आएंगी, और जैसा प्यार आपका हमें एस्ट्रो योगी को मिल रहा है वैसे ही आप सभी दर्शकों का प्यार हमें निरंतर मिलता रहेगा। आप सबका प्यार हमारे साथ हमेशा है और हमारी भी जो एक कोशिश है वो यही रहती है कि आपके जीवन में उतार चढ़ाव को ज्योतिष के माध्यम से जितना हो सकता है कम किया जा सके और आपके जीवन को बेहतरीन और सफल बनाया जा सके। तो ये जानकारी आपको मैंने आपकी राशि के अनुसार दी। कौन से समय में आपको दुविधाएं आएंगी और उनको कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आपको कुंडली का विस्तार से विश्लेषण कराना होगा, जिसके लिए आप एस्ट्रो योगी के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आचार्य सार्थक नाम से आप मुझसे संपर्क वहां पे कर सकते हैं। सर्च करेंगे आप मेरा नाम तो वहां पे मेरा प्रोफाइल आ जाएगा। अब केवल कॉल के माध्यम से नहीं, चैटिंग के माध्यम से भी आप मेरे से एस्ट्रो योगी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और जाने से पहले एक विनती मैं और करूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको भी आने वाले समय में ज्योतिष से संबंधित वीडियो समय समय पर उपलब्ध होती रहें। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2021 कैसा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। Astro Yogi, India's #1 live astrology app.